एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं किया है। सारी पीपीटी आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, टेक्निकल के बारे में बहुत सारे भाइयों के डाउट है। एएलपी सीबीटी के पार्ट बी में ट्रेड उनको सबको डरा रही है। तो मेरे भाइयों, आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, बेहतरीन वीडियो। इसमें मैंने सारी चीज़ों की पीपीटी बनाकर तैयार करी हुई है और इसमें आपके प्रत्येक डाउट भी मैंने लिए हैं। और यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ कौन कौन से डाउट लिए हैं। टेक्निकल को कैसे पढ़े क्या छोड़े, क्या टेक्निकल को पूरा पढ़ना चाहिए, टेक्निकल को किस टीचर से पढ़ना चाहिए, टेक्निकल को कितना पढ़ना चाहिए, टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, टेक्निकल में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, टेक्निकल के डर को कैसे ख़त्म करना है, क्या टेक्निकल के मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है, तो टेक्निकल में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को छोड़ना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं किया है। सारी पीपीटी आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो मेरे भाइयों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और फाइनली आप आ चुके हैं हमारे टैब की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको हमारी टैब की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले ये तो हमारी एएलपी की प्रोसेस है, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद में ये आपका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 60 मिनट का आपको समय मिलता है। इन सारी चीज़ों का आपको पता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टेक्निकल को पढ़ना कैसे चाहिए, टेक्निकल को कैसे पढ़े क्या छोड़े। क्या मैंने टेक्निकल को पूरा पढ़ा है? मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा मेरे भाई। अभी बता देता हूँ मैं आपको टेक्निकल को कितना पढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है? क्या टेक्निकल भी आपको बहुत ज़्यादा डरा रही है? टेक्निकल के मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है? इन सारी चीज़ों का आपको आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल को कैसे पढ़े, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो टेक्निकल मतलब थ्योरी, किस तरह, मतलब तरह की नहीं, मतलब टेक्निकल को हमेशा थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, बल्कि इसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको एग्जाम पास करनी है, ना कि कोई ट्रांसफार्मर, डीपी, मोटर, जनरेटर का आपको बनाना नहीं है। आपको ओनली उसका ज्ञान लेना है ताकि एग्जाम आप पास कर सके। आपको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आप पढ़ना कैसे, इन 3 चीज़ों पे। सबसे पहले आप कंसेप्ट है, जिसकी बेसिक समझ है। जैसे आपको टीचर्स कोई कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट को गहनता से पहले समझो, उसको अच्छे से नोट डाउन करो। आपके बुक में है तो बुक में डायरेक्ट उसका रिवाइज करो अच्छे तरीके से, मतलब उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब आप सभी को पता है कि जैसे ऑटोमेटिक पता चल भी जाता है और टीचर बता भी देते हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए, उन फैक्टों को आपको नोट डाउन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पी वाई को, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये पहले तो आपको पढ़ना कैसे है, इन चीज़ों को आपको नज़र में रखते हुए पढ़ना है। पहले तो आपको कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और फैक्ट का पता होना चाहिए। तीसरा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पर। हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेरे भाई। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2018 2019, मतलब ये 2018-19 में जो एएलपी की एग्जाम लगी थी वो, और 2024 वाली जो हमारी वाली एग्जाम लगी थी वो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो आपको ये पता चलेगा मेरे भाई कि एग्जाम, मतलब जो एग्जाम में वो क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है, कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहिए। ये तो आपको फिक्स कर लो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। मतलब जैसे पहले टॉपिक आपने पढ़ा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आप उस टॉपिक को उसी तरह की प्रायोरिटी दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, अगर इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आ रहे, तो डीपली आप उस चैप्टर में फिर जाना भी नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आप चलो। ऐसे तो थ्योरी का भी कोई एंड नहीं है मेरे भाई। एक चैप्टर पे एक बुक बनाई जा सकती है, तो आप एक बुक से कितने चैप्टर क्लियर कर रहे हो, ये भी सोचने की बात है। उसके बाद में है रिपीटेड टॉपिक्स, जो टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2018 में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं और 2024 वाले एग्जाम में उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे टॉपिकों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलना चाहिए। जो मतलब जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर को स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे भाई। उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट है, उसकी डीप थ्योरी में बिल्कुल नहीं जाना मेरे भाई। डीप थ्योरी, क्योंकि आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
कहीं मेरे नंबर ना कट जाए, तो मुझे बेसिक से मतलब डीप तक जाना है, हाई लेवल तक जाना है अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रेड ओनली पास करनी है। तो पास करने के लिए कोई ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया भी नहीं है। 26.25 नंबर पे आप पास हो जाते हो आउट ऑफ 75, 27 नंबर पे ओवरऑल आप पास हो जाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, क्योंकि इसमें 10 से 15-20 क्वेश्चंस तो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो इतना डरने की और इतना डीप में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जितना आप डीप में जाने की सोच रहे हो उससे अच्छा है आप बाकी के और चैप्टरों का भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, आप निपटा निपटो को, फिर कौन सा आपको इसमें झंडे गाड़ने हैं, कौन सा आपको मेरिट में आना है, इस वजह से डीप में बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बाद में चलते हम थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है टेक्निकल पूरा पढ़े या फिर आधा पढ़े, कितना हमें टेक्निकल पढ़ना चाहिए। तो टेक्निकल मैं बताऊं, मेरा तो मैंने कम से कम 70 से 80% पढ़ा होगा। मैंने मॉड्यूल 4 था उसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया मेरे भाई, शायद उसमें एक टॉपिक है वही पढ़ा था मैंने, वरना मॉड्यूल 4 को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मॉड्यूल 3 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको मैंने मैक्सिमम बार पढ़ा, उसके कितने तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। मॉड्यूल फर्स्ट है उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन उससे उठते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी, ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। जो आपको कम इंपॉर्टेंट लग रहा है उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद में टारगेट होना चाहिए आपका 70 से 80% प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 100%। कहीं आप ऐसे सोच ले कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है, अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होंगे ना आपके पास, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। अगर रिपीट हो जाते हैं तो 1 से 2 नंबर का आपको फायदा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से उन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको 100% पढ़ने चाहिए, उसके यही आपकी सिलेक्शन में भागीदारी निभाता है मेरे भाई। फिर उसके बाद में हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। टेक्निकल मैंने कितना पढ़ा है, बेस्ट स्ट्रेटजी आइडिया 60 से 70%, 70-80% तक आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और मल्टीपल पीवाईक्यू रिवीजन। अब जैसे पीवाईक्यू, बहुत सारे भाई ऐसे सोचते हैं कि यार एएलपी की मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे एएलपी के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस लगाने चाहिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन है, अब जैसे ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफार्मर में एएलपी के कम से कम 10-12 क्वेश्चन आए होंगे, इससे ज़्यादा तो एएलपी में नहीं आए होंगे ना। तो उसके अलावा भी तो आपको जैसे जेई वगैरह में भी एग्जाम लगती है, उसमें भी टेक्निकल आती है, और या फिर मतलब स्टेट वाली एग्जाम्स होती है उनमें भी टेक्निकल आती है। तो ट्रांसफार्मर तो भैया ना, टॉपिक तो भैया, उसके क्वेश्चन से तो कम से कम उनके क्वेश्चनों से आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो। तो ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको रामबाण बुक में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट भी आपको 40-50% आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद में मॉक टेस्ट आपको लगा देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में इससे आपका 80% प्लस स्कोर पॉसिबल हो जाएगा। आपको 100% स्कोर इसमें करना नहीं है, तो आपको स्मार्ट स्टडीज़ के साथ इसी प्रकार से आपको चलना चाहिए। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस का मेरा भाई आपको रीजन मैं बता देता हूँ। रैंडम पढ़ाई, अगर आप जैसे मतलब उठा के आप जैसे आज मुझे ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो आप ट्रांसफार्मर पढ़ने बैठ गए, उसके बाद में कल ट्रांसफार्मर का आपने 5-5 10-10 दिन तक आपने उसका रिवाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किलें फिर आपको ही देखनी पड़ती है, और उससे कॉन्फिडेंस तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से पहले उसको पढ़ो, उसका रिविजन तो आपको रेगुलर करना है, ये तो फिक्स रखो। अब जैसे आपने पहला टॉपिक पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसका रिवीजन तो आपको रेगुलर करना है। जैसे एक दिन छोड़ के आप एक दिन तो कम से कम उसका रिवाइज करो, ताकि क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मेरे भाई, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो आपने पहले कभी सुने नहीं ना, तो इस वजह से उनका बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, तभी जाके आपके माइंड में रहेंगे वो वर्ड। रिवीजन नहीं करना, रिवीजन नहीं करने से भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो भी आपको फुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अब उसके बाद में अगले चलते हैं हम, जो आपको इनके सॉल्यूशंस है ना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डेली आपको एक टॉपिक प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली का आप एक टॉपिक उठा लीजिए कि जैसे मुझे आज क्या नाम से ट्रांसफार्मर है या फिर मोटर है, जनरेटर, कुछ भी, जैसे एक टॉपिक उठाया रैंडमली, उसके अच्छे तरीके से उसको पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, अब वो टॉपिक आपके समझ में आने लग जाएगा। फिर उसके बाद में कल परसों तक जैसे आपको 1 से 2 दिन का आप गैप देके फिर उसके बाद में उस टॉपिक का भी आपको रिवाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको वीकली रिवाइज तो करना जरूरी है। अगर आप जैसे 2 से 3 दिन में रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वीकली तो 100% आपको रिवाइज करना है। ये मैंने आपको मतलब कम से कम समझाने के लिए लिया है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद में सेम क्वेश्चंस बार बार लगाओ।
जो क्वेश्चंस आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एएलपी वाले या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं टॉपिक से तो वहीं से आए ना, तो उन क्वेश्चनों को बार बार लगाओ ताकि आपको वो क्वेश्चन कम से कम याद रहे। उसके बाद में कॉन्फिडेंस बराबर रिपीटेड प्रैक्टिस। अगर आप रिपीट तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, ये फिक्स है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। और मेरे भाई टेक्निकल का डर, तो डर भी आपका इसी तरीके से हटने वाला है। डर टेक्निकल में फेल भी आपको करवा सकता है, तो इसे आसान मानो। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं मेरे भाई, जैसे क्वेश्चंस हैं तो अब आपने जैसे पढ़ा भी होगा पहले, इससे पहले टेक्निकल है तो इससे सिंपल आप किसी भी सब्जेक्ट पे आप जा सकते हो। तो सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, आप साइंस में कोशिका पढ़ रहे हो तो कोशिका से भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जैसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये क्वेश्चंस पता नहीं कितने बार देखने को मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट पुटअप भी होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे। मतलब ये सारी चीज़ें है ना जो स्कोरिंग सेक्शन आपके लिए, इन सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना चाहिए। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। मॉक टेस्ट में कम स्कोर आपका आ रहा है तो 5 कॉमन मिस्टेक है। एक तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो भी आपका मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा। उसके बाद में रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा। अगर आप वीकली टॉपिक मतलब इग्नोर कर रहे हो, वो अगर आप बी के जो आपके टॉपिक हैं उनको भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो भी आपको मॉक टेस्ट में कम स्कोर देखने को मिलेगा। एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी मॉक टेस्ट में कम स्कोर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो भी आपको कम स्कोर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मतलब ये इन सारी चीज़ों में आपको सुधार भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जितना आप सुधार करोगे उतना ही आपको बेनिफिट साबित होगा। फिर उसके बाद में फाइनल स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, माय अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है खुद ने। डेली आपको एक अगर 2 टॉपिक नहीं कवर कर पा रहे हो तो कम से कम 1 टॉपिक कर लो। अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, कम से कम 1.5 से 2 महीने आपके पास टाइम है। आज की तारीख से भी आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो मेरे भाई अगर 2 महीने में 60 दिन होते हैं, अगर आप 1 टॉपिक भी कर रहे हो ना तो 60 मतलब कम से कम 30 टॉपिक आप कवर कर लेंगे 1 महीने में। उसके बाद में उसका रिवाइज करते रहेंगे, 30 टॉपिक ही आपको पास करवा देंगे। तो कम से कम 1 टॉपिक आपको लेकर चलना चाहिए। और 30 से 50 क्वेश्चंस, कम से कम 30, मैक्सिमम आप 50 ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 30 से 50 के एवरेज में आपको पर डे के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ये नहीं करते हो तो डेफिनेटली गलती आपकी है मेरे भाई, क्योंकि मैं समझाने में मेरे हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उसके बाद में पर डे का आपको 3 डे में 1 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मतलब 3 से 4 दिन में आपको कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी चल कहाँ रही है, किस प्रकार से चल रही है। फिर उसके बाद में गलत सवाल, अगर जैसे आपके कोई गलत सवाल हो रहे हैं उनका रिवाइज करना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए गलत कैसे हुआ, मैंने पढ़ने में क्या कहाँ कहाँ पर कसर छोड़ रखी है, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या क्या मेरे वीक पॉइंट है, इन सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना चाहिए। उसके बाद में लास्ट 15 दिन इन सारी चीज़ों का आपको रिविज़न और मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। तो मेरे भाइयों फाइनली मैंने अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि मैंने ट्रेड को आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अगर अब भी अगर आप गलती करते हो तो मेरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत आपके ऊपर लगा रखी है, सारी चीज़ों को अलग अलग अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं पढ़ पाते हो तो बेसिकली गलती आपकी है मेरे भाई। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।